आज की कहानी है वासना का खेल मोहिनी पर पड़ गया भारी। भाग 2। लेखक पूनम अहमद। कोमल अनिल को पति के रूप में पाकर खुश थी। कोमल के मधुर और शिष्ट व्यवहार ने अनिल को बहुत प्रभावित किया। वह कोमल को दिल से प्यार करने लगा। उसे साफ लगा कि उस परिवार में जाति को लेकर सवाल ही नहीं उठते थे, लेकिन अब भी मोहिनी का जादू उस पर चढ़ा रहता। कोमल को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अनुपस्थिति में प्यार का कैसा खेल चलता है। वह अकेली माँ का बहुत ध्यान रखती और यह देखकर खुश करती कि अनिल और मोहिनी के संबंधों में बहुत अपनापन है। मन ही मन सोचती, चलो माँ को दामाद के रूप में एक बेटा मिल गया। वह बहुत संतुष्ट रहती। इसी बीच एक दिन मोहिनी घर के सामने की सड़क के उस पार बने घर के सामने से गुजरते हुए रुक गई। यह घर काफी दिनों से बंद पड़ा था और आज ट्रक से किसी का सामान उतर रहा था। उसकी नज़र एक पुरुष पर पड़ी जो सावधानी से सामान उतारने के निर्देश दे रहा था। मोहिनी ने अंदाजा लगाया, शायद यही लोग रहने आए हैं। अंदर से आती एक महिला को देखकर वह रुक गई। अपना परिचय दिया। उसने भी मुस्कुराकर मोहिनी का अभिवादन करते हुए अपना नाम पुष्पा बताते हुए अपना परिचय देते हुए कहा, ये मेरे पति सुधीर हैं। हमारा एक ही बेटा है जो अमेरिका में पढ़ रहा है। इनका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है। मैं भी अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मैं घर सेट करके चली जाऊँगी। वीकेंड पर ही आना हुआ करेगा। मोहिनी पुष्पा और सुधीर के प्रभावशाली व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई और उसी समय उन्हें डिनर पर आने के लिए कहा। पुष्पा और सुधीर ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया। करीब 8 बजे सुधीर और पुष्पा मोहिनी के घर आ गए। मोहिनी ने 2 बेडरूम फ्लैट काफ़ी सलीके से सजाया हुआ था। दोनों ने घर की तारीफ की। मोहिनी ने उनकी खूब आवभगत की, अपने बारे में सब बताया तो पुष्पा तो हैरान होकर कह उठी, अरे लगता ही नहीं आप एक विवाहित बेटी की माँ हैं। आप तो बहुत यंग और स्मार्ट हैं। मोहिनी खुश हो गई। उसके बनाए खाने की दोनों ने खूब तारीफ की। पुष्पा ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। जाने तक औपचारिकता खत्म हो चुकी थी। 11 बजे के आसपास वे लोग चले गए। उसके अगले दिन भी मोहिनी घूमती टहलती उनसे मिल आई। सुधीर ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अनिल और कोमल को भी उनने इन नए परिचितों के बारे में बता दिया था। कोमल ने खुश होकर कहा था, अच्छा है, आपको कुछ साथ मिल जाएगा। घर अच्छी तरह व्यवस्थित कर पुष्पा पुणे चली गई। मोहिनी ने सुधीर से कह दिया था, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बेझिझक कह सकते हैं मुझे। एक दिन शाम को मार्केट में ही मोहिनी की सुधीर से मुलाकात हो गई तो सुधीर ने कहा, आइए घर ही तो जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ी ना नुक्कड़ के बाद मोहिनी सुधीर की गाड़ी में बैठ गई। सुधीर ने मोहिनी को सीट बेल्ट बांधने का इशारा किया। मोहिनी ने कोशिश की लेकिन बांध नहीं पाई। सुधीर थोड़ा झुककर मोहिनी की बेल्ट बांधने लगा। दोनों के हाथ ही नहीं टकरा गए, बदन भी टकरा गया। मोहिनी की सुडौल छातियां सुधीर को महसूस होती रहीं। मोहिनी ने शर्माते हुए सुधीर को देखा। वह पुरुषों की इस नज़र से भली भांति परिचित थी। वह एक पुरुष की मुग्ध दृष्टि थी।
सुधीर के महंगे परफ्यूम की खुशबू मोहिनी के तन मन में एक नई उमंग जगा गई। सुधीर ने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर आया तो मोहिनी ने कहा, आप जब चाहें घर आ सकते हैं। अगर मन हो तो एक कप कॉफ़ी अभी पी सकते हैं। सुधीर ने सहमति में सिर हिलाया और मोहिनी के घर आ गया। मोहिनी सामान रखकर कॉफ़ी बना लाई। दोनों आम विषयों पर बातें करते रहे। कॉफ़ी पीकर सुधीर जाने लगा तो मोहिनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर आने के लिए कहा। सुधीर के जाने के बाद मोहिनी सुधीर के ख्यालों में खो गई। सुधीर का आकर्षण, व्यक्तित्व, बात करने का ढंग उसे छू गया। अगले दिन अनिल और कोमल दोनों मोहिनी से मिलने आ गए। मोहिनी उन्हें नए पड़ोसियों के बारे में बताती रही। तीनों ने डिनर साथ ही किया। इतने में पड़ोस में रहने वाले उमा शंकर भी आ गए। अनिल और कोमल को उन्होंने आते हुए देख लिया था। सब थोड़ी देर बातें करते रहे। उमा शंकर ने अनिल की तारीफ करते हुए कोमल से कहा, बहुत अच्छा दामाद मिला है मोहिनी जी को, हालचाल पूछने आता रहता है। कोमल हैरान हुई, खुश भी कि कितने अच्छे हैं अनिल, माँ का ध्यान भी रखते हैं और कभी शो भी नहीं करते। कोमल को रात को घर छोड़कर अनिल फिर अभी आया कहकर मोहिनी के पास पहुंच गया। मोहिनी खिल उठी। उसे अनिल की चाहत देखकर स्वयं पर गर्व सा हो आया और फिर दोनों सारी मर्यादाओं को भूल एक दूसरे में खो गए। कुछ दिन बाद सुधीर मोहिनी से मिलने अचानक आ गया। कहा, पुष्पा वीकेंड पर नहीं आ पाएगी, उसकी कुछ ज़रूरी मीटिंग है, वह दिल्ली जा रही है। मोहिनी ने मन के भाव चेहरे पर नहीं आने दिए। बोली, आप तो बोर हो जाएंगे छुट्टी के दिन। हाँ, देखता हूँ क्या करना है, लंच यहीं कर लीजिए। सुधीर ने मोहिनी को ध्यान से देखा। एक औरत का आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहता मौन निमंत्रण पल भर सोच फिर कहा, ऐसा ही करते हैं, मैं ही आपको बाहर ले चलता हूँ लंच पर। मोहिनी को और क्या चाहिए था। सहर्ष तैयार हो गई। तो फिर कल तैयार रहिएगा, मैं लेने आ जाऊँगा। मोहिनी तो जैसे किसी और दुनिया में पहुँच गई। अगले दिन दोपहर तक का समय उससे नहीं कट रहा। सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी जो अनिल ने गिफ्ट में दी थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, बालों का ढीला सा जूड़ा, सुधीर को आकर्षित करने की पूरी तैयारी थी उसकी। सुधीर लेने आया तो मोहिनी को देखता ही रह गया। कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स, मोहिनी ने शर्मा कर कहा। गाड़ी में बैठकर सुधीर ने मुस्कुराते हुए थोड़ा झुककर मोहिनी की सीट बेल्ट खुद ही बांध दी तो मोहिनी खुलकर अदा से मुस्कुरा दी। सुधीर ने बहुत सी बातें करते हुए एक शानदार महंगे होटल में उसे लंच करवाया। मोहिनी जैसे आसमान में उड़ रही थी। ऐसे होटल में वह कभी नहीं आई थी। अनिल के साथ उसके संबंध उसके घर के बिस्तर तक ही सीमित रहे थे और अब सुधीर के साथ एक स्टार होटल का वैभव मोहिनी जैसी गूंगी हो गई थी। सुधीर और पुष्पा के आर्थिक स्तर का अंदाजा तो उसे पहले भी था। आज उसने सुधीर को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सोच चुकी थी, अगर सुधीर के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ेंगी तो उसका जीवन और आसान हो जाएगा। अनिल का साथ उसके रिश्ते पर कोमल का एक बंधन था। यहाँ तो सुधीर पूरा हफ्ता अकेला रहता है। उसने मन ही मन खूब अच्छी तरह से बहुत कुछ सोच लिया। लंच करते हुए सुधीर ने मोहिनी की सुंदरता की खूब तारीफ की। वापसी में सुधीर उसे छोड़ने आया तो मोहिनी ने कहा, अंदर नहीं आएंगे। सुधीर मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। जैसे ही मोहिनी ने दरवाज़ा बंद किया, सुधीर ने उसे बाहों में भर लिया। मोहिनी तो जैसे
इसके लिए तैयार ही थी। उसने थोड़ा संकोचने शर्माने का नाटक किया, फिर सुधीर की बाहों में खुद को सौंप दिया और एक और पुरुष उससे प्यार करने लगा है यह सोचकर उसके मन में अजीब गर्व मिश्रित खुशी हुई। वह आज भी किसी पुरुष को अपना दीवाना बना सकती है यह सोचकर वह मन ही मन आसमान में उड़ रही थी। शाम तक सुधीर उसके घर पर रहा और फिर जाते हुए उसे अगले दिन अपने घर पर ही आने के लिए कह गया। अब यही क्रम चलने लगा। उसने अनिल को भी कह दिया था, तुम जब भी आना फ़ोन करके आना। अनिल ने पूछा, क्यों? ऐसे ही, मैं कहीं बाहर हूँ, घर का कुछ सामान लेने भी जाना पड़ जाता है। ठीक है। कभी कोमल मिलने आने वाली होती तो वह सुधीर को पहले ही मिलने के लिए मना कर देती। सुधीर बेचैनी से मोहिनी से मिलने की प्रतीक्षा करता रहता। पुष्पा वीकेंड पर आती तो मोहिनी से जरूर मिलती। कभी सुधीर पुष्पा के पास आता तो मोहिनी अनिल से खुलकर मिलती। कोमल को अकेली रह रही अपनी माँ से बहुत हमदर्दी रहती। वह दिन में कई बार फ़ोन करती, मौका मिलते ही मिलने भी आ जाती। उसे तो कभी अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि उसकी माँ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए 2 पुरुषों का एक साथ अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अपने जीवन में आए इन दोनों पुरुषों को वह अच्छी तरह बेवकूफ़ बना रही थी। मोहिनी का जीवन ऐसे ही बीत रहा था। 2 पुरुषों को अपने अदाओं, सुंदरता, नाज नखरों से अपने इशारों पर नचाते हुए ही एक दिन अनहोनी हो गई। एक दिन सुधीर ने फ़ोन पर कहा, मोहिनी, मैंने आज छुट्टी ली है, तुम सुबह ही आ जाना, पूरा दिन ऐश करेंगे। मोहिनी तैयार हो गई। सुबह ही उसने पूरा काम कर लिया। खूब अच्छी तरह से तैयार होकर वह सुधीर के घर पहुंच गई। सुधीर की मेड भी उसके ऑफिस की वजह से सुबह ही काम करके चली गई थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं भाग 3 के साथ। तब तक के लिए बाय।